अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया व्लॉग और आज हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए और तारीख है 15 दिसंबर 2022 और सुबह की 8:39 हो चुकी है और हम आज शूट कर रहे हैं आईफोन 13 प्रो से जो 256 GB है और सियारा ब्लू कलर है और दिस इज़ फॉर सेल ओनली ₹72,500 ऐसा है। तो अपने क्या व्लॉग में धंधा भी कर देगा ना, चलता रहता है। और ये अभी सिनेमैटिक व्यू से हम शूट कर रहे हैं। एक्चुअली 1-2 दिन से मेरे को ज़रा रेस्पिरेशन में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट चेकअप कराना पड़ेगा ऐसा लगता है। हाँ, दुआ दारू भी करानी पड़ती है ना, तो ऐसा है, दुआ दारू करवा लेते हैं। और आज मैंने एक नियत करी है। नियत तो मैंने बहुत सारी कर रखी थी। एक नियत करी थी कि भाई वो वाली तो चलो वो नहीं बताऊंगा, बट आज एक नियत जो मैंने करी है वो है नियत, हाँ पहले साफ़ कर लिया जाए कांच को। कांच साफ हो गया। हाँ, तो नियत हमने जो करी थी, नियत हमने ये करी थी कि भाई आज नियत मैंने ये करी कि भैया देखो कमाने तो रोज़ निकलते ही हैं, बट इसमें बड़ी नियत कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें नियत आज मैंने ऐसे करी है कि भाई अभी से मैं जो भी कमाऊंगा वो दुनिया में हर एक उम्मती पे खर्च करने के हिसाब से कमाऊंगा, समझ रहे? मतलब उम्मत में जितने भी लोग हैं, है ना, कहीं पर भी कुछ भी नीड आया तो उधर अपने खड़े हो जाएंगे, ऐसा है। तो नीयत जितनी बड़ी रखेंगे उतना बड़ा अल्लाह फैसले फरमाते हैं भैया। नीयत बड़ी होनी चाहिए, मेन नीयतों का मसला है। जैसी इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसी नीयत करोगे वैसे अल्लाह ताला फैसले करेंगे भैया। और मुझे क्वालिटी बहुत भारी दिख रही है यार, इसकी तो अलग क्वालिटी ये बता रही है भैया। हाँ, तो नीयत अपने जैसे करेंगे अल्लाह ताला के फैसले भी वैसे रहेंगे। तो हम इसलिए कमा रहे हैं कि भैया उम्मत के जितने भी फ़र्द है उस पर अपने खर्चा करेंगे, जहाँ पर भी नीड होगी वहाँ पर अपने लब्बैक बोलेंगे, ऐसा। हाँ, देखो सहाबियाओं का भी वाक़यात है, अपने जितने भी सहाबी थी, द कंपेनियंस ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी हुजूर के सहाबा थे, उनके आप एग्जाम्पल्स देखो ना, उनके एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो आप बोलेगे ऐसा बोले। तो क्या था सीन शॉट कि हज़रत उस्मान के बारे में मैं बताता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा है, बराबर गलत बोला होगा तो माफ़ करना, बट मेरे हिसाब से, मेरे जितना इल्म में है, वो तीसरे खलीफा थे इस्लाम के। और उनके बारे में ये आता है कि हुजूर के सामने एक वाक़या मैं बता रहा हूँ कि हुजूर के पास एक शख्स आया और सवाल किया, मतलब सवाल क्या किया कि भाई मुझे थोड़े पैसे चाहिए, ऐसा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उस्मान के पास चले जाओ और उनको कहो कि हुजूर ने भेजा है ना। मफ़हूम बता रहा हूँ, मफ़हूम अपने को ज़्यादा आता नहीं है, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ सिर्फ। तो हाँ, तो गए वो सहाबी गए और हज़रत उस्मान के घर पे एक चिराग जला हुआ था जिसमें कोई रुई ज़्यादा, हमेशा की जो रोज़मर्रा जो रुई वपराती थी उससे ज़्यादा रुई वपरा गई थी। तो उसी चर्चे में बात हो रही थी कि भाई रोज़ जो कम रुई वापरते अपने आज बड़ी कैसे, और उसके बारे में चर्चा हो रही थी घर पे। तो वो सहाबी ने बाहर खड़े होकर सुन ली बातें कि भाई ये तो साले खुद ही लड़ रहे, बोले मेरे को क्या देंगे ये लोग, ऐसा। मतलब लड़ नहीं रहे थे वो लोग, चर्चा हो रही थी ऐसा कि भाई रोज़ तो इतना रुई वापरते हैं हम दिया में लगाने के लिए, तो आज ज़्यादा क्यों, ऐसी बात चर्चा हो रही थी। तो सहाबी वो देखे और बोले अरे यार ये लोग खुद के इस्तेमाल की चीज़ के लिए इतना कचकच कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो बोले ये मेरे को क्या देंगे। तो वो चले गए वापस और हुजूर के पास गए और फरमाया वापस के हुजूर ऐसा ऐसा है। तो हुजूर ने कहा कि तूने उस्मान से
कहा था कि मैंने भेजा है और तूने जाके उसके पास पूछा? तो बोला नहीं हुजूर, ये तो वाकई ऐसा हुआ था कि भाई मैं क्या बोलता हूँ उनको ऐसा। ये सब मफहूम बता रहा हूँ भैया। हाँ मफहूम, प्लीज़ आगे पीछे हो सकता है, बट दिस इज़ माई मफहूम बताता रहता हूँ मैं। तो हुजूर ने कहा कि जाओ वापस जाओ उस्मान को और कहो कि अल्लाह के नबी ने भेजा है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और फरमाया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले देखो यहाँ गोनी है कि ये गोनी भरी हुई है, पूरे ले लो। तो सहाबा, ओहो सहाबा, अल्लाह के नबी की सोहबत में रह के सहाबा भी कैसे बने, है ना। तभी तो जाके अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो है सितारों की मानिंद है, किसी की भी एक की इत्तिबा कर लोगे तो फला तक पहुंच जाओगे, यानी कामयाबी तक पहुंच जाओगे। हाँ, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियंस को देखो, उनके वाक़ियात पढ़ो, वो कैसे थे। हाँ, वो कैसे थे उनके बारे में जानो तो सही। तो हज़रत उस्मान ने क्या किया भैया कि जो कहा कि भाई पूरा उठा लो, पूरी जितनी भी बोरी में पैसा है पूरे उठा लो। तो बोरी में बहुत ज़्यादा पैसे थे, दिनम और दिनार। आजकल तो अपने क्या प्लास्टिक के कार्ड वापरते हैं ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ़ोन पे, जी पे, फनाना पे, ढिकना पे, तो ये सब चलता रहेगा। हाँ, अपनी तो कोई औकात ही नहीं है। सहाबी लोग के पास इतना पैसा था जिसके बारे में तुम गुमान ही नहीं कर पाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब के पास इतना पैसा था जिसकी तुम गुमान ही नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं सकोगे। हाँ अरे भाई, सोच नहीं पाओगे तुम। हज़रत उस्मान या तो गालिबन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का एक वाक़या है कि भाई इतनी बड़ी तिजारत करते थे कि एक ऊँट खड़ा होता था मदीना में, और आखिर पे जो स्टार्टिंग से जो उनका माल आता था ना, माल स्टॉक आता था ना, तो वहाँ से सीरिया से निकलता था। तो मदीना में एक ऊँट पहला जो निकला था सीरिया में, वो मदीना में होता था, और जो लास्ट ऊँट वो सीरिया से निकलता था। तो सोचो कितना माल होएगा। ओहो, तुम तो तुम करोड़ों में अरबों में बोलते हैं हम पैसे वाले, हम क्या है भैया। उनके दिनार का वैल्यू कितना था तुमको पता है? 1,25,000 रुपया होता था ये टाइम पे। हाँ, एक उनका जो सोने का सिक्का रहता था ना। तो तुम्हारी और हमारी क्या औकात भैया, मेरी और तुम्हारी क्या औकात, ये कमाने वाले और ये खर्च करने वाले। और कैसे खर्च करने वाले? ओहो, जब भी कहा दे दिया। नमाज में दुनिया का ख्याल आया, माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, माज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नमाज पढ़ रहे थे, खड़े थे, और बाग का ख्याल आया तो नमाज से फारिग हुए और अल्लाह की राह में सदका कर दिया। बोले वफ़ दे दो अल्लाह के रास्ते में। वो मेरी नमाज में साला मुझे मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान आया, ऐसा बोले दे दो। हाँ, क्योंकि उन्होंने सब समझा था, हकीकत समझी थी भैया कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। एक ना एक दिन दिस इज गोना बी द ख़त्म, एंड हो जाएंगी ऐसा। बट आखिरत की जो ज़िंदगी है, जो लामहदूद ज़िंदगी है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है भैया, वो ज़िंदगी में ने सहाबा ने ये सब चीज़ें यकीन ऐसा बना था सहाबाओं का कि भाई कहते हैं कि भाई पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, पर सहाबाओं का ईमान, हाँ, जो फेथ इन अल्लाह, फेथ इन गॉड, हाँ, तो ऐसा था। कैसा था? अल्लाह के ऊपर भरोसा क्या था कि भाई पहाड़ एक तरफ, कहने में आता है कि पहाड़ एक जगह से हट जाए, पर सहाबाओं का ईमान एकदम टस से मस नहीं होता था। जो कह दी तो कह दी, अल्लाह पे यकीन और ये अल्लाह पे भरोसा। हाय हाय हाय, हाँ, इतना तो पैसा था भैया सहाबाओं के पास। और जो गरीब सहाबा थे वो भी, हमारे पास सब नमूने मौजूद है, पर करने वाले कहाँ है? ओ भैया कहाँ हो?
ओ मुसलमानों, अब चीख चीख के बोलना पड़ेगा क्या? कहाँ हो तुमने? तुम्हारे सहाबाओं की, तुमने तुम्हारे नबियों की नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं समझी भैया। तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा, बस आ गए मैदान में और खड़े हो गए भाई, हाँ हम भी है। तो तुम्हें दलील क्यों किया जाता है? तुम्हें इसीलिए दलील किया जाता है क्योंकि तुम तुम्हारे बाप दादा और बुजुर्गों की जो तालीमात थी उस पे हो नहीं। तुम सच्चे मुसलमान हो नहीं भैया। तुम क्या वो रमज़ानी मुसलमान हो? वो बोलते हैं ना कि बोले अपने कुओं के मेंढक है, कुएं के मेंढक, तो कुएं के मेंढक अपने बन चुके हैं, ऐसा समझे? कुएं के मेंढक अपने बन गए कि भाई बरसाती वो बोलते हैं ना बरसाती मेंढक, तो अपने बरसाती मेंढक बन चुके हैं भैया। अल्लाह माफ़ करे। हाँ, अपना किस्सा ऐसा हो गया है। सीधी मैं तो बता देता हूँ, आज थोड़ा क्या हो गया ना, पर वो टेम्पर्ड में आ गया ना थोड़ा, तो कोई बात नहीं, टेम्पर्ड थोड़ा रहना चाहिए आदमी को, कभी कभी होना चाहिए। और मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ 13 प्रो के, जो सिनेमेटिक व्यू हमें दे रहा है। देखते हैं क्या है सीन शॉट, और बात भी करते रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि भाई मुसलमानों ने अपने नबी की बातों को नहीं माना, अपने सहाबाओं की बातों को नहीं माना। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो? सहाबाओं ने कितना खर्च किया लोगों पे। हाँ, अपने अरे वो जो गैर मुस्लिम भी थे ना, मतलब जो सहाबाओं के अपने वो क्या नाम है, जो अपना जो उनके पड़ोसी हुआ करते थे, भले से गैर मुस्लिम होते थे, पर अल्लाह के नबी ने तालीम दी है। क्या तालीम दी? कि भाई तुम्हारा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। हाँ, तुम्हारा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। और जब तुम घर में फल फ्रूट लेके जाओ तो जरा देखा करो कि आसपास के बच्चे नहीं देखा करे, कि आसपास के बच्चे नहीं देखा करे। हो सकता है कि उनके घर पे ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हो। और जब तुम लाओ तो अपने पड़ोसियों का भी हक अदा करो, उनको दो, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ। हाँ, उनका भी हक है। और अल्लाह के नबी ने तो ओहो पड़ोसियों के बारे में कितना सारा बताया भैया। पड़ोसियों का हक इतना बताया कि सहाबे ये लोग को तो ऐसा गुमान हो गया लग गया था कि मीरास में से, यानी प्रॉपर्टी में से, जब भाई कोई मरता है तो प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा तकसीम होता है ना, हिस्सा तकसीम जो होता है, तो वो चीज़ भी भाई देनी पड़ जाएगी। ऐसा है कि सहाबाओं ने क्या था कि हिस्सा तकसीम करने की बात भी उन लोग ने विचार ली थी कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने इतनी ताकीद करी थी पड़ोसियों के बारे में। हम हमारे पड़ोसियों को पूछते ही नहीं है, हम तो बोलते हैं अरे जान छुटी लाखों पाए, मर गया बोले बुढ़ा मर गया, बोले जान छुटी, बोले क्या। ऐसा तो हमारा हाल ये है भैया। हम खुद के घर वालों के हक अदा नहीं कर पा रहे आज के ज़माने में, तो बोलते कि भाई ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। भैया पहले खुद तो सुधर जाओ, सुधर रहो। हाँ, ऐसा बात है। हाँ, तो बात मुझे ख़त्म करनी चाहिए, मेरे हिसाब से लंबी हो रही है, 13 मिनट हो गए, तो बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आज की नीयत अपने क्या करी कि भाई हम जो भी कमाएंगे उम्मत के हर एक फ़र्द पे खर्चा करेंगे, इसलिए अपने कमाने लिख लेंगे। ये बड़ी नीयतों के साथ लिख लेंगे तो अल्लाह के बड़े फैसले होंगे। हाँ, ऐसा है, अच्छी नीयतों के साथ काम करना। हाँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दिखलावे के लिए नहीं करना। हाँ, और जो तुम अच्छे काम भी करो ना तो छुप छुप के किया करो। हाँ, अच्छी काम। अब वो अपना ज़ैनुल आबिदीन जो हुजूर के ख़ानदान में से है, जब वो वफ़ात पाए थे, ज़ैनुल आबिदीन थे कि कौन थे वो मुझे याद नहीं आ रहा, पर गालिबन वो ही थे। जब उन्होंने वफ़ात पाई, मतलब जब वो दुनिया से रुखसत हुए, तो पता चला कि भाई उनके ज़रिए से उनके जो गांव के लोगों को, वो जो गरीब थे, यतीम थे, उनको वो लोग राशन पानी पहुंचाते थे। वो उनका राशन पानी बंद हुआ कि कब बंद हुआ कि जब वो इस दुनिया से गए। मतलब कि वो जब तक थे तो उन्होंने अपने पड़ोसियों को, गांव वालों को, सबको देखा। ओ भैया क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, ये सब चीज़ें देखो, समझो, अपने बुजुर्गों की
देखो, सिर्फ मैं कमा लूँ, मैं खा लूँ, मैं मोटा हो जाऊँ, मैं फॉर्च्यूनर से चलूँ, मैं जैगवार से चलूँ, तो ये कोई बातें नहीं है। बड़ी बात तो जब है जब तुम लोगों के बारे में सोचो और तुम समझो, लोगों का दुख दर्द अपने दिलों में लेके चलो, वो बड़ी बात है। और बात ये है भैया, बड़ी बात ये है, और सारी की सारी छोटी बात है जो तुम्हारे पे खर्च कर रहे हो। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या बोला भाई, क्या है ये, बोले आज दिए में रुई बड़ी क्यों है, और दूसरा मांगने वाला आया तो पूरा का पूरा दे दिया, है ना। कि सहाबाओं के अंदर सिफत क्या थी कि लोगों पे खर्च करना, खुद पे कम खर्च करते थे। खुद का टाइम आता तो खुद पे एकदम कम खर्च करते थे, बट जब लोगों के ऊपर जब खर्च करने का वक्त आता था तो उनसे बड़ा कोई सखावत करने वाला, कोई देने वाला नहीं था भैया, समझ रहे हो। तो ऐसी बात है, यही बात ख़त्म करता हूँ, लंबी हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।